आज की वीडियो में मोहब्बत की लकीर और हाथों की शादी की लकीर पे किया जाने वाला एक ऐसा अमल है जिसके बाद मोहब्बत भी बढ़ेगी। इंशाल्लाह एक लकीर लगानी है और शादी भी होगी। आपने इस तरह अपनी जो दाएं हाथ की लकीर है वहां पे अगर इस जगह पे आके जहाँ आम तौर पे कहा जाता है बे बनी हुई है उसके ऊपर ये लकीरें देखेंगे। मैं मजीद आगे समझाऊंगा। ये लकीर शादी की लकीर कहलाती है। इसी लकीर की लंबाई से पता चलता है इस शादी कब होगी, शादी होगी नहीं होगी, शादी जो है वो कामयाब होगी नाकाम होगी। शादी अगर हो जाती है तो एक औरत से होगी, दो से होगी, दो मर्दों से होगी, यानी एक से पहले तलाक लेके आगे हो सके भी नहीं हो सके, सब फिर यहाँ पे पता चलता है। वीडियो मौजूद है इसी चैनल पे, मैंने मुकम्मल तफसीर उसमें भी बताई हुई है। तो आज का अमल जो है इस लकीर के जरिए, और ये आगे छोटी एक लकीर होती है, ये छोटी सी, इसके जरिए अमल किया जाता है। ये लकीर और ये लकीर, इन दोनों लकीरों के जरिए ये अमल मुकम्मल किया जाता है। ये छोटी लकीर दोबारा मैं करीब से भी जरा मजीद करके दिखाई देता हूँ। और ये छोटी और ये वाली लकीर ऊपर वाली, ये किसी इंसान की तकदीर में शामिल हो जाना और किसी को अपनी तकदीर में शामिल करने लेने के लिए, यानी अगर चाहते हैं कि वो आपका बनता है और आप उसके बन के दें, तो ये वाली लकीर है। इसके ऊपर जो तरीका बताऊं उसके मुताबिक कलम पे दम करके इस पे लकीर लगाई जाती है। लकीर लगाते वक्त नाम पुकारा जाता है दूसरे इंसान का। और ये नीचे वाली लकीर, इस पे वही तरीका किया जाता है। यहाँ पे अगर करना है तो आपने इस पे लकीर लगानी है तो ये होता है कि मोहब्बत बढ़े। अगर ज़िंदगी जिंदगी में बन चुके मोहब्बत नहीं है तो यहाँ करेंगे लकीर लगाएंगे तो मोहब्बत बढ़ेगी। आलम अमल की तरफ चलता हूँ, इंशाल्लाह इस अमल से बहुत फायदा मिलेगा। लाज़मी जाओ। आपने सबसे पहले अपने हाथ के, दाएं हाथ के, दाहिने हाथ की इस जगह पे जो लकीरें, एक तो ये जिसे आम तौर पे कहा जाता है कि ये बे की तरह होती है लकीर, इसको छोड़ देना है। यहाँ पे जो लकीर है ये उसके ऊपर आपको नजर आ रही होगी, इसकी तरफ आपने देखना है। यहाँ पे देखते हुए आपने कलम लेना है, कोई भी कलम ले लें, पॉइंटर ले लें, मार्कर ले लें, बॉल पॉइंट ले लें, कोई ऐसा कलम आपने लेना है जो कि हाथ के ऊपर आसानी से निकले, जिसके जरिए आसानी से लिखा जा सके। ये बात समझ के करना है। बाद कलम ऐसे होते हैं जो देखें इससे मैं लिख रहा हूँ, ये लिख रहा है। बाद ऐसे भी होंगे जिनसे नहीं लिखा जाएगा सही। ये मैं दूसरे से लिखते दिखाता हूँ, ये काम नहीं कर रहा है, ये हल्का लिख रहा है। ये बड़ा जोर लगा कर भी मैं लिख रहा हूँ लेकिन ये नहीं काम कर रहा। तो इस तरह का कलम ले जो कि नकल करने में आसानी हो, जिससे उसी के जरिए ही अमल असर काम करेगा। अगर आसानी नहीं होती, आप अमल करते हैं और लिखा नहीं जा रहा, तो कोई फायदा ही नहीं हासिल होना। पहली लकीर जो है ये वाली, आपने वजीफा पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ 21 मरतबा पढ़ा जाएगा वजीफा। उसके बाद आपने यहाँ पे लकीर लगा देनी है, इस तरह पढ़ा जाएगा उक्तुब फील कदरी या बदूर। उसके बाद आपने यहाँ पे हल्की बिल्कुल लकीर होगी ये नीचे। अगर आप चाहते हैं कि मोहब्बत बढ़ जाए, मोहब्बत ज्यादा हो जाए, तो फिर इस लकीर पे आपने लगानी है। ये छोटी सी लकीर नजर आ रही होगी, ये मतम होती है जरा, तो यहाँ पे आपने लगाने तो लकीर थी ये ऊपर वाली, ये कहलाती है किसी इंसान से रिश्ता जोड़ने के लिए, किसी के नसीब में अपने आप को लिख देने के लिए और अपने नसीब में किसी और को लिख देने के लिए। इस पे जब ये इस तरह आप उस पे फूंक मारते हैं कलम पे, उसके बाद इस पे लकीर लगा देते हैं, तो समझ लें जिस इंसान के लिए आपने नियत करके अमल किया है वो आपके नसीब में अल्लाह के फजल से लिख दिया जाएगा। अब इसके नीचे हमने एक लकीर देखनी है। ये छोटी लकीर होती है, बिल्कुल हल्की, मतलब बाज में ये हल्की नहीं होती, बाद में ये ज्यादा होती है, गाढ़ी होती है, जिसे कहा जाता है कि ये शार्प किस्म की नजर आएगी। इसके ऊपर हमने पढ़ के लगाएंगे तो ये मोहब्बत बढ़ा देगी। यही वजीफा पढ़ा जाएगा, 21 मरतबा पढ़ा जाएगा, और 21 मरतबा नापाकी में हरगिज नहीं पढ़ा जाएगा।
अगर नापाकी में पढ़ लेते हैं तो अमल का फ़ायदा ख़त्म हो जाता है, फिर फ़ायदा नहीं मिल पाता। ये मैं पहले बताऊं, इन लकीरों का बड़ा अमल दखल है, बहुत ज़्यादा अमल दखल है। इसके साथ ही औलाद के लिए भी यही लकीरें होती हैं, साथ मोहब्बत पैदा हो, औलाद होती है। और इसी जगह पे आपको मोहब्बत के लिए ज़वाजी ज़िंदगी कैसी चलेगी, शादी होगी नहीं होगी, किससे होगी, ये तमाम जो मामला हैं उनके बारे में यहीं से आपको इल्म हो जाता है। मुकम्मल वीडियोस जो है वो, अगर आप जानना चाहते हैं अपने ख़ास उनकी लकीरें, ख़ास शनासी जो है उनके बारे में जानने के लिए 10 शनासी भी जिसे कहा जाता है, तो वीडियोस इस चैनल पे बड़ी ख़ास वीडियो मैंने दी हुई हैं, वो ज़रूर देखें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा मिलेगा। बाकी अमल बड़ा ख़ास है, एक दफ़ा घर बैठे हुए इसे ज़रूर करके देखें, फ़ायदा हो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ना भी हुआ करे तो अल्लाह की ज़ात का ज़रूर शुक्र अदा किया करें, वो ज़ात बड़ी गफूर रहीम है। इंसान पे ऐसे ऐसे कर्म कर जाती है तो इंसान को बाद में पता चलता है कि अल्लाह के फैसले बेहतर थे नहीं थे। जो लोग वक्ती तौर पे मायूस हो रहे होते हैं ना, याद रखें ये बड़े मैंने लोगों के मामला देखे। वक्ती तौर पे कई लोगों को ऐसे लग रहा होता है कि अगर फ़लाँ इंसान से मेरी शादी हो जाती, का फ़लाँ इंसान से मुझे दौलत मिल जाती, का फ़लाँ इंसान मैं ने काम जो है मैं ऐसे कर लेता तो मुझे पता नहीं कितना फ़ायदा हो जाता। लेकिन जैसे जैसे वक़्त गुज़रता है, इंसान को इल्म में आता है कि अल्लाह ने दूसरों के फैसले किए तो वो बेहतर थे। एक बहन ने इसी तरह, ज़रा वीडियो लंबी हो जाए तो माज़रत मैसेज दिया था कि मैं जिस इंसान को चाहती थी उस इंसान ने मुझसे शादी ना की। बड़ा दुख हुआ, बड़े वज़ाइफ किए थे, बड़े मैंने अमल किए, लेकिन वो ना मिल सका। बाद में मेरी जिस जगह शादी हुई, अल्लाह ने ऐसा फजल किया, ऐसा करम किया कि मेरी ज़िंदगी बेहतरीन गुजर रही है। जो इंसान ने सोचा भी नहीं होता, हर इंसान की ख्वाहिश होती है उसकी ज़िंदगी में फ़लाँ चीज़ हो, मोहब्बत हो, सुकून हो, औलाद हो, अच्छी औलाद हो। अल्लाह ने सब कुछ अता किया है। और जिस इंसान से मैं शादी करना चाहती थी, उसकी ज़िंदगी, उसकी बल्कि बीवी की ज़िंदगी तबाह तरीन ज़िंदगी है। वो जिस अजियत से गुजर रही है, उसे अपने शोहर की भी बातें बर्दाश्त करना पड़ती है, मेरा कज़न है। और दूसरा उसके घर वालों की भी अजियत जो है वो बर्दाश्त करना पड़ती है। तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह मुझसे किस हद तक मोहब्बत करता था, मेरे वज़ाइफ जो है वो बेअसर नहीं के। मैं ये चीज़ अपने पूरे यकीन से कह रही हूँ। अगर मेरे अमलियात वज़ाइफ बेअसर गए होते तो मुझे ये फ़ायदा ना मिलता कि अल्लाह ने मुझे कहाँ से बचा लिया और कहाँ पे मेरा जो है वो रिश्ता जोड़ दिया। तो अल्लाह सब पे अपना फजल करे, कभी मायूस ना हुआ करें। ये मैंने इसीलिए बताया, बाद लोग मायूस हो रहे होते हैं, वो अल्लाह के फैसलों पे राजी ही नहीं हो रहे होते। और मैं बाखुदा अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कहता हूँ, मैंने भी कब्र में जाना है। मैंने जब भी दुआ की है, मैंने यही अपने लिए की है कि या अल्लाह पाक मेरे लिए जो बेहतर है वो मुझे अता कर। आप भी यही दुआ किया करें, या अल्लाह पाक जो मेरे हक में बेहतर है वो मुझे अता कर दे। फलां मेरे हक में बेहतर है, तू समझता है कि ये मेरे लिए बेहतर है, तू मुझे अता कर। फलां चीज बेहतर है, तू मेरे लिए कर दे। नहीं बेहतर तो तेरे फैसलों में मैं राजी। तो ये जरूर जो है ना वो आपने करना है। बाकी अल्लाह सब पे फजल फरमाए। इजाजत, तेरी वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया जरूर कर दे और घंटी के निशान पे लाजमन दबा दिया करें। फायदा हुआ करे तो जरूर अल्लाह की जात का शुक्र दोबारा कहना अदा करें। और अपना दुआ देनी है जरूर ना कमेंट्स में छोड़ दिया। फिर अल्लाह सब पे फजल फरमाए, सब पे डाम फरमाए, सब पे नेकी पूरी फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।